अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में आपके लिए बनाने जा रहे हैं ये शोरबे वाला आलू अंडे का सालन। बहुत ही इजी वे में और बहुत ही जल्दी से झटपट से किस तरह से ये आलू अंडे का आज हम सालन बनाएंगे, ऐसा कि जिसमें प्याज भी ऊपर तैरती हुई नज़र नहीं आएगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से बना और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जी तो फ्रेंड्स, आलू अंडा बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है। कढ़ाई ले लें, पैन ले लें। उसमें हम तकरीबन 3/4 बाउल तक ऑयल डालेंगे। ऑयल जो है वो हमारे पास गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। चंद सेकंड तक जीरे को फ्राई करेंगे। जीरा यहाँ पे हमारे पास चंद सेकंड तक फ्राई हो चुका है। अब हम एक लार्ज साइज की प्याज लेंगे और जिससे इस तरह से स्लाइस में काटेंगे, बहुत ही बारीक बारीक सा। ठीक है, ये प्याज हम पूरी की पूरी एक साथ डाल देंगे, इसमें भूनेंगे इसको। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है, इस प्याज को। साबुत कोई भी गरम मसाला और हम इसमें नहीं डाल रहे हैं, हमने सिर्फ जीरा इसमें डाला है। कोई साबुत गरम मसाला नहीं जाएगा, तो इसका टेस्ट बहुत ही मजेदार सा देगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ी सी ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है प्याज। अब इस पॉइंट पे हम यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, जो कि है 1 टेबल स्पून। भूनेंगे इसे प्याज के साथ ही। इसके साथ साथ हम इसमें ये साबुत कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 अदद की हरी मिर्चें हैं, जिसे इस तरह से मैंने लंबाई में इसको काट लिया है। आप चाहे तो इसे गोल भी काट सकते हैं। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा एक खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब इस पॉइंट पे हम बाकी के ड्राई मसाले ऐड करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से हैं। नमक, हस्बे जायका, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। साथ साथ इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले ना। जरा सा पानी डाल दिया है, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। भूनेंगे इसको थोड़ा सा, तो जलने नहीं देना है, चिपकने नहीं देना है। थोड़ा सा मजीद पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। मसाले जो है वो हमारे पास फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। इस तरह से स्लाइसेस काट के बारीक बारीक 3 अदद ये टमाटर हैं, जो कि हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। टमाटर डाल के अब मजीद भूनेंगे इसको। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब तो टमाटरों का अपना भी पानी होता है, लेकिन अभी फिलहाल ये सॉफ्ट नहीं हुए हैं। कुछ देर पकने के बाद सॉफ्ट हो जाएंगे, अपना पानी छोड़ेंगे और बिल्कुल मैश भी हो जाएंगे। जी तो फ्रेंड्स, तकरीबन यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुकी है और मैं आपको इसका टेक्सचर बता देती हूँ। ये देखिए कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर टमाटर जो हमने साबुत साबुत डाले थे स्लाइसिस में, वो पूरे के पूरे गल गए। अब हम यहाँ पे फ्लेम हाई कर रहे हैं और अब इसे भूनेंगे अच्छी तरह से, ताकि टमाटरों का जो पानी होता है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। देख सकते हैं आप, हमने इसमें ज़्यादा कोई मसाले नहीं डाले, कोई हमने इसमें रॉकेट साइंस नहीं लड़ाई है। बहुत ही झटपट से बनने वाला आलू अंडे का ये ग्रेवी है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ अब इस पॉइंट पर हम आलू ऐड करेंगे। इस तरह से इस शक्ल में मैंने काट लिए हैं। आप चाहें तो थोड़े बारीक भी रख सकते हैं। फ्लेम यहाँ पर हाई है। कुछ देर तक हम इसे, तकरीबन चंद मिनट तक हम इसे आलू के साथ भूनेंगे। कुछ देर तक आलू की भुनाई करके हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जितना हमें शोरबा रखना होगा हम उतना शोरबा रखेंगे, अंडे ऐड करेंगे। तकरीबन आधा गिलास तक अब हम इसमें यहाँ पे पानी डालेंगे, क्योंकि अब हमें आलू को गलाना है। आधा गिलास पानी डाल के मीडियम फ्लेम पे हम कुछ देर के लिए इसको कवर करके रख देंगे, जब तक आलू गलेंगे। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आलू जो है वो गल चुके हैं। अच्छे से आलू जो है वो गल गए हैं।
अंडे हमने बॉईल किए हैं, बॉईल करके इसको पील ऑफ करके रखा है। ये सारे अंडे एक साथ ऐड करेंगे। एक दफा हल्के से मिक्स करेंगे, बहुत प्यार से। तो 2 मिनट तक हम इसको लिट देंगे और इसके बाद हम पानी डाल देंगे शोरबा करने के लिए। 2 मिनट यहाँ पर हो चुकी है। बहुत ही मजे की इसकी खुशबू आने लगी है। शोरबे के लिए पानी ऐड करेंगे। जितना आपने शोरबा खाना है, जितना आप शोरबा खाना पसंद करते हैं, जितना रखना है आप उतना रख सकते हैं। चलो जी, एक दफा बॉईल आ जाएगी इसको, फिर हम फिर से इसको लिड देकर 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। बॉईल आ गई, अब हम इसे लिड देके तकरीबन 2 से 3 मिनट तक स्लो पे रखना है। फ्लेम यहाँ पे मैंने स्लो कर दी है ताकि अच्छे से शोरबा बन जाए इसका। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुकी हैं। शोरबा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून तक। धनिया ऐड करेंगे, और अब हम इसे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करके हम यहाँ पर कुछ देर के लिए लिट दे रहे हैं। इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे, छोड़ देंगे इसको कुछ देर के लिए। इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो तरी होगी, छोड़ देने से वो तरी ऊपर आ जाएगी और एक बहुत ही बेहतरीन शक्ल बन जाएगी सालन की। तो कुछ देर के लिए छोड़ेंगे, तकरीबन 2-3 मिनट में ही ये तरी ऊपर आ जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लेगी। इसके बाद हम इसे डिश आउट करते हैं। वेट करेंगे जब तक। तकरीबन 5 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये देखें कितनी मजेदार सी इसकी तरी जो है वो ऊपर आ गई है। चलिए अब इसको एक बार जस्ट मिक्स कर लेते हैं। इसकी ग्रेवी मैं आपको बता देती हूँ, इसका शोरबा मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिएगा, बहुत ही मजेदार। यानी कि अगर आप कहें कि ये आलू गोश्त का भी आपको टेस्ट देगा, ऐसा झटपट से ये अंडा आलू का सालन तैयार हुआ है। चलें फिर अभी आइए इसको डिश आउट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा मजेदार सा झटपट सा बनने वाला आलू अंडे का सालन। तो आप भी अपने घरों में इसे जरूर बनाइए, ट्राई कीजिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज। अल्लाह हाफिज।